रॉबर्ट कोसागी का कहना है कि जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं ये जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, जस्ट लाइक अ टॉयलेट पेपर। और इंडिया में ना 90% लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वो इतना ज्यादा मेहनत करते हैं बट उसका वो रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि उनका माइंड सेट सही नहीं रहता। वो जिस रूट पे चल रहे हैं वो स्ट्रगल तो बहुत करते हैं बट अपना माइंड काम नहीं करते हैं। वो जो माइंड सेट से काम करना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं करते। और इंडिया में ना 90% लोग यही करते हैं। वो ऐसी कोई जॉब पकड़ेंगे जिससे उनका घर का खर्चा चल जाए और उसी में वो निर्भर रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो अदर इनकम सोर्स बनाए या उस पैसे को, और जो पैसा अगर मान लो थोड़ा बहुत कमाते हैं उसको जो बचता है ना वो तुरंत बैंक में सेव कर लेते हैं। और इंडिया में ना जो हर साल जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो 7 से 10% के बीच में चलता है और जो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है ना वो 3 से 4% मिलता है। तो तुम ही सोचो कि ये पैसा आपका मिल रहा है या घट रहा है। एक हिसाब से ये घट रहा है क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। और तुम सोचते हो कि बैंक में नहीं जमा करेंगे तो किस में जमा करेंगे। मैं बताता हूँ। इस वीडियो में मैं तुमको कुछ ऐसे एसेट्स बताऊंगा जिसमें तुम इन्वेस्ट करोगे ना तो यकीन मानो तुम अपनी लाइफ में ग्रो करोगे 100%। एसेट नंबर 1, लैंड, जमीन। देखो इस दौर में ना अगर जो भी लैंडिंग में जो इन्वेस्ट करता है ना वो हर साल उसका समझ लो अगर 1 लाख रुपए तुमने उसमें इन्वेस्ट किया ना तो वो 1 साल में कम से कम 4 लाख रुपए का वो जो तुम जमीन में इन्वेस्ट किए हो ना वो हमेशा बढ़ता जाएगा और इसमें तुमको ना इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। और लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए ना बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए। और अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है ना तो एसेट नंबर 2 में इन्वेस्ट करो क्योंकि ये है रीट्स। रीट्स एक ऐसा चीज है जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, जो सोसाइटी रहती है ना ये एक कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती है जो तुम उसमें से मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये हर मंथ आपको पे करेंगे। ये हर मंथ जो इन्वेस्ट करोगे आप 90% जो उसका प्रॉफिट होगा ना 90% लोग आपको देते हैं। वो कंपनी वाले 90% रिटर्न देते हैं जो प्रॉफिट होता है। तो जितना ज्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे ना उतना ज्यादा तुमको प्रॉफिट होगा। और इसमें जो मंथली जो रेंट हाउस होता है, रेंट का जो प्रॉफिट होता है ना वो उसको तुमको 90% मिलता है। 100% ये श्योर है। तो अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है ना तो तुम रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एसेट नंबर 3, लाइसेंसिंग। अगर तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है, लाइक कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, फूड हो सकता है या कोई तुम स्किल सीखे हो उसका कोई तुम कोर्स बना सकते हो तो तुम अपना लाइसेंस लगा करके तुम उसको सेलिंग कर सकते हो। और ये चीज इतनी समय बूम पे चल रही है क्योंकि जितना ज्यादा तुम सेलिंग करोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारी प्रॉफिट होगी। और लाइसेंसिंग के लिए तुमको फूड्स है, एनीथिंग जो भी प्रोडक्ट तुम बन सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यार इस टाइम। तो जो तुम्हारे माइंड के ऊपर है, तुम जितना ज्यादा माइंड चलाओगे ना उतना ज्यादा तुम प्रॉफिट गेन करोगे। इतने समय बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा है ये, तुमको ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा। तुम्हारे पास कोई भी प्रोडक्ट हो बट तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए। मेडिकल स्टोर है, आज के दौर में जो चल रहा है मेडिकल स्टोर है, तुम लाइसेंस लगाओ अपना और तुम प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ये 100%। दिस इज अ बिजनेस। ये बिजनेस ही है। एक इन्वेस्ट करते हो ना तो ये बिजनेस ही है जिससे तुम उतना ज्यादा तुम मेहनत नहीं करोगे बट उतना ज्यादा तुमको रिटर्न मिलेगा। तो समझ रहे हो ना। एसेट नंबर 4, रीसेलिंग। देखो इस समय रीसेलिंग बहुत बूम पे चल रहा है। तुम लोकल मार्केट में जाओ, पहले लोकल मार्केट में जाओ और उसमें देखो कि जो चीप प्रोडक्ट है वो चीप प्रोडक्ट तुम थोक के भाव में खरीदो। और ये चीज तुमको लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। मुंबई है, दिल्ली है, ये इन सब मार्केट में ना तुमको बहुत आराम से चीप प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे लहंगा है, समझ रहे हो ना, लहंगा है, कपड़े का कोई भी शूज है, जूता है, ये सारे चीज जो है ना इसको तुम चीप प्रोडक्ट चीप में खरीदो, थोक के भाव में। और तुम इसको उस पे फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इस पे ऐड कराओ।
और इसमें तुमको ज्यादा खर्च नहीं लगेगा ऐड कराने में, और इसको तुम 20 से 25% प्रॉफिट में ऐड कराओ। जैसे तुम 300 का अगर लहंगा लिया या जूता लिया, तुम उसको 20 से 25% तुम एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ा करके, जैसे 300 का लिया तो 500 के रुपए में ऐड कराओ, और ये चीज बूम करता है। बस तुमको देखना है कि तुम अपने माइंड के हिसाब से कैसे काम करते हो। जितना ज्यादा तुम अपना माइंड चलाओगे ना, उतना ज्यादा तुमको प्रॉफिट होगा। ये 100% है और ये होता है। और एसेट नंबर 5, अगर तुम्हारे पास कोई एसेट्स है, लाइक कार है, बाइक है, अगर तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो तो तुम इसको रेंट पे चलवा सकते हो, और ये तुमको दिन का ना 15 से 2000 रुपए आराम से इजिली तुमको दे देगी। तुम बगैर मेहनत किए हुए निकाल लोगे। कोई भी चीज हो, लैपटॉप हो, बाइक हो, कार हो, जो भी तुम्हारे पास हो, तुम उसको रेंट पे प्रेफर करो। जितना ज्यादा तुम रेंट में दोगे ना, उतना ज्यादा तुमको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है ना, वो हमेशा अपना माइंड काम करता है, और जो एक मिडिल क्लास का लड़का होता है ना, अगर वो चला लिया अपना माइंड सेट तो वो आगे निकल जाता है। बट मैं ये एक बिजनेस माइंड सेट की बात बता रहा हूँ। जो बिजनेसमैन करता है ना, वो ऐसे ही करता है। वो अगर उसके पास कार है ना, तो वो हमेशा कार को रेंट पे देगा। वो खुद नहीं चलाएगा, वो रेंट पे देगा, और उससे जो प्रॉफिट गेन होगा ना, उसको वो इनकम को वो मल्टीपल करता चला जाता है। और ये होता है एक बिजनेस माइंडसेट। समझ रहे हो ना? अपना माइंड चलाओ। जितना ज्यादा तुम माइंड चलाओगे ना, उतना ज्यादा तुम प्रॉफिट गेन करोगे और अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। ये 100% है। और एसेट नंबर 6 है, जो डिजिटली एसेट होते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है, लाइक तुम कोई गेम क्रिएट कर सकते हो, जो गेम में आजकल लोग बहुत गेम खेलते हैं, गेम क्रिएट कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ये डिजिटल एसेट है। अगर तुम इन सब चीजों में अगर एक्सपर्ट हो ना, तो तुम आज का जो दौर चल रहा है ना, उसमें तुम बहुत आसानी से तुम बहुत बूम कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, और अपने बिजनेस को ना तुम बहुत आगे ले जा सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास ऐसी स्किल्स हैं जिससे तुम किसी के लाइफ में तुम कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो, लाइक गेम क्रिएट कर सकते हो, या वीडियो एडिटिंग क्रिएट सकते हो, या कोई एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, जिसे तुम उसको सेल कर सकते हो। कोई कोर्स है या डॉक्यूमेंट है, अगर इन सब चीजों में तुम इंटरेस्टेड हो या तुम इन सब चीजों में एक्सपर्ट हो, तो तुम आसानी से अपने लाइफ में निकल सकते हो, आगे निकल सकते हो। और ये चीज डिजिटली है, इसको कुछ टाइम लगता है, बट जब ये एक समय में बूम करता है ना, तो फिर सब पीछे छूट जाता है। समझ रहे हो ना? तो हमेशा इन सब चीजों में माइंड चलाओ। और एसेट नंबर 7 है, अगर तुम यूट्यूब चैनल में इंटरेस्ट हो, कोई वीडियो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कंटेंट क्रिएशन है जो तुम इंटरेस्ट हो, लाइक तुम कोई भी फाइनेंशियल या कार्टून या कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग, जो भी तुम, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो तुम आराम से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें ना तुमको नेम, फेम और पैसा, आजकल जो यूट्यूब से आदमी पैसा कमा रहा है ना, समझ लो एक नौकरी वाला नहीं कमा सकता जितना ज्यादा यूट्यूब पैसा दे रहा है। तो अगर तुम्हारे पास ऐसी स्किल्स है कि तुम खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तुम कोई भी, और एनिमेशन, आज के दौर में जो एनिमेटेड वीडियो बहुत चल रही, बहुत बूम कर रही है, अगर तुम्हारे पास वो स्किल्स है ना, तो तुम आगे आराम से निकल सकते हो यार। बहुत सारे, क्या नाम है, आज की डिजिटली दुनिया में ना बहुत सारे तुमको फील्ड में काम मिल सकता है। तुम अपना माइंड चलाओ तो यार, क्योंकि जो दौर चल रहा है ना, कि तुम बेरोजगार नहीं हो सकते। जितना ज्यादा तुम माइंड चलाओगे ना, उतना ज्यादा तुम आगे निकल सकते हो। बहुत सारा दुनिया में यार काम बहुत ज्यादा इतने समय बूम पे है। जो जितना ज्यादा माइंड चलाएगा ना, उतना ज्यादा तुम आगे निकलते चले जाओगे। समझ रहे हो ना? तो अपना माइंड को खोलो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं जो कोई नहीं कर सकता। बस वो अपने अंदर वो विश्वास रखना चाहिए, हर कुछ होता है यार। समझ रहे हो ना? और एसेट नंबर 8 है, और 90% लोग, 90% रिच जो होते हैं ना, वो हमेशा इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि है गोल्ड। क्योंकि जब कोरोना का दौर चल रहा था ना, तो सबसे ज्यादा ये कैश से ज्यादा इंपॉर्टेंट था।
गोल्ड है, खाने पीने की चीज है, इन सब कंपनी में वो ज्यादा इन्वेस्ट करो। जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे ना उतना ज्यादा तुमको ये ऐसे टाइम में तुमको रिटर्न देगा जो तुम सोच नहीं सकते। और 90% जो रिच मैन होते हैं ना वो हमेशा इन सब चीजों में इंटरेस्ट होते हैं, वो इन्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना तो ये हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा, और देता है। ये गोल्ड जो है ना आज का देख रहे हो कि किस टाइम कितना ज्यादा वो बढ़ता चला जा रहा है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो रिच माइंड सेट के पास ही होता है। और जो आजकल का मिडिल क्लास होता है ना, वो थोड़ा सा पैसा आता है ना तो वो हमेशा अपने शौक पूरे करने चल देता है। तुरंत EMI पे फोन लेगा, बाइक लेगा, कार लेगा, वो यही करता है, और इसी के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकता। तुम देख लेना, अगर जो ऐसा करता है ना वो आगे नहीं बढ़ पाता। और अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने बगैर ना जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।